फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और आपको टेंशन हो रही होगी पुताई की, क्योंकि पुताई कराना घर में इतना आसान काम नहीं होता। सामान मंगवाना, एडवांस देना, फिर पुताई वालों को ढूंढना कि वो रिलायबल हैं या नहीं। इसमें भी कुछ ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं पाते। आजकल कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हैं, एडवांस लिया, आपका पैसा लेकर भाग गए, या उसमें बीच में सामान लाने में पत्ती फिट कर ली और आपका बजट गड़बड़ा जाए। आपके पास पहचान ही नहीं है, वो भाग गया है लेकर और आप इंतज़ार करते रह जाते हैं। एडवांस भी गया और पुताई का बजट भी गड़बड़ा गया। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। बाथरूम आपका यूज़ करना, आपके बच्चों का वहाँ सुरक्षित रहना, आपके सामान का तोड़ जाना और पानी और चाय के बहाने बीच बीच में आपको लगातार एंगेज रखना। ऐसा लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, आप उनका काम कर रहे हैं। फिर घर का सामान सेफ्टी से कोई टूटे नहीं, घर की पुताई भी अच्छी हो, कलर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, आप किस तरह से एक पहले पैच लगवा कर देखते हैं, नहीं देखते हैं। तमाम इतनी सावधानियां हैं। बेटोक वहाँ पर आपके बाथरूम का यूज़ करना, आप टेंशन में आ जाते हैं। आपके सामान को कीमती तोड़ दिया, आप टेंशन में आ जाते हैं। आपको ढेर सारा सामान मंगवा कर रख दिया। इतनी तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करें, ये वास्तव में समस्या है। तो हमने आपके लिए एक पोस्ट बनाई है तमाम अनुभवों के आधार पर, ताकि आपको इस तरह से ना आंखें फाड़ कर देखना पड़े कि अरे उसने तो फ़ोन भी बंद कर दिया, हमारा तोड़ फोड़ कर सामान चले गए, घर में 2 लोगों को बुलाया था और 10 लोग आ गए, हमारी सामान में एलईडी भी तोड़ दी। इतनी समस्याओं से आप बचने के लिए और ताकि आपका घर सुंदर चमकदार हो, आपका बाथरूम सुरक्षित रहे, आपके बच्चे को टेंशन ना झेलना पड़े, आपका कीमती सामान ना टूटे, इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक पोस्ट तैयार की है। इसमें आप अपने अनुभव भी साझा करेंगे, जैसे कि बाकी लोग मुझसे अपने अनुभव साझा करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, ताकि इस बड़े मंच पर आप सबके अनुभवों को लेकर ज़िंदगी के सुंदर शेड्स बने और किसी को कोई समस्या ना आए, और अगर आती है तो उसके निदान के बारे में हम पहले से सोच सकें। हमारी बाल्टी कलर ख़राब कर दिए, हमने पैच नहीं लगवा कर देखा। बर्तन उनका क्या लगता है, पूरी बाल्टी ख़राब कर दी, आपका तो बजट ख़राब हो गया। तो इसलिए इस पोस्ट को दोस्तों पूरा देखिए। आपका उन्होंने सोफ़ा तो ख़राब नहीं किया, आपको कवर करके रखना है। आपको उन्हें क्या हिदायतें देनी है, वो आपको चाय के लिए तंग करेंगे, पानी के लिए तंग करेंगे, आपके सामने कपड़े बदलने लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको घर सुंदर बनवाना है, आपको मैनेज करना है, आप ज़्यादा बोल नहीं सकती। बेहतर है कि आप पहले से इसका निदान सोच लें। अगर आप पहले से कुछ कह देते हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती और आपके मन चाहे शेड्स आपको मिल सकेंगे। इसलिए वो आपके सामने कपड़े ना बदलने की सोचेंगे, ना आपका बाथरूम यूज़ करने की सोचेंगे, ना आपकी कलर शेड्स की चिंता होगी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट को एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा और ख़तरों से भी वाकिफ़ होइए। कैसे खतरे हो सकते हैं, कैसे हो जाते हैं, प्लीज़ इसे ध्यान से देखकर मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा दीपावली पर अगर आप पुताई कराने की सोच रहे हैं तो किनसे कराने की सोच रहे हैं, कोई अजनबी है, किसी आप एक दो से कराना चाहते हैं, परिचित से पूछते हैं किससे सही पुताई कराएं, या फिर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं लोग। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये तो सामान्य हैं। लेकिन क्या आपको पता है, पुताई करने से पहले आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत जो घातक हो जाती हैं, नुकसानदायक हो जाती हैं आर्थिक रूप से, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सावधानी बहुत बरतने की ज़रूरत है, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, पैसे के हिसाब से।
क्योंकि माँ लक्ष्मी के स्वागत में हम पुताई करवा रहे हैं। घर को सुंदर बनाना है, बजट को भी संयमित रखना है और संतुलित रखना है, क्योंकि हमें सारा तो पैसा पुताई पर नहीं लगा देना। आपका बजट 20,000 है, 15 है, 10 है, 50 है, लाख है, 2 लाख है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुताई करने वाले हैं वो आपको चूना लगा रहे हैं, और वो भी भारी भरकम। जो काम आपका बहुत कम पैसे में हो सकता है, इतना तो वह आपसे जितने में काम हो सकता है उससे 1/4। कभी कभी वो ऐसा भी कर लेते हैं कि पुताई से पहले ही आपसे एडवांस के नाम पर मांग कर चूना लगाकर कैसे लगाते हैं, कैसे भाग जाते हैं, क्या करते हैं, यह पोस्ट आपके लिए, अगर आप भरोसा आँख मूंद कर पुताई वालों पर कर लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बताने वाली हूँ जो आँख खोल देने वाली हैं। या आपने घर खाली छोड़ दिया है, आपने पुताई वाले लगा दिए हैं। कई कंडीशंस हैं पुताई की, कैसे कराएं, कितना सावधान रहें, पैसे के लिए, सामान के लिए, बजट के हिसाब से और उनके खुद के व्यवहार से। ये कई पॉइंट्स हैं। शायद आपको भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, इसीलिए मुझे लगा कि दिवाली से पहले यह चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। पुताई की समस्या आम तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग, उनके सामने ख़ास तौर से आती है। अगर 4th ग्रेड की बात करें या निचले स्तर पर, तो वो तो फिर भी खुद अपनी सफाई और अपनी पुताई का काम कम बजट में खुद भी कर लेते हैं अपने यार दोस्त, मित्र, घर परिवार वालों से। लेकिन जब मध्यम वर्ग की बात आती है, उन्हें नौकरी भी संभालनी है, उनके बच्चे स्कूल में भी जाने हैं, उन्हें भी संभालना है, और बजट की तो मध्यम वर्ग में हमेशा दिक्कत ही रहती है। बहुत सोच सोच कर पुताई करवाते हैं। एक साल में तो हर साल नहीं करा पाते, अगर जल्दी से ख़राब होने की भी समस्याएं रहती हैं। उनके घरों में आमतौर पर मध्यम वर्ग में व्यवस्था नहीं होती, सीलन की प्रॉब्लम आ जाएगी तो जल्दी बच्चे दीवारें ख़राब कर देते हैं। आपको मिलेगा कि जैसे घर में पूरी मधुबनी पेंटिंग हो गई हो, तरह तरह की। मेहमान आते हैं, देखते हैं, आपको लगता है हम शर्मिंदा हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं अपने वापस मुद्दे पर आ रही हूँ मित्रों, कि अगर आप पुताई कराने वाले हैं तो आप इन छोटी छोटी घटनाओं को देखिए और उससे निष्कर्ष निकालिए कि हम क्या सुधार ला सकते हैं। यह बात राजधानी दिल्ली की है। वही पुताई से पहले एक महिला ने सोचा कामकाजी कि हम क्यों ना, नया नया शिफ्ट किया था किराए पर, मकान मालिक ने कहा कि हम तो पुताई कराएंगे नहीं, आप खुद को कराना है तो करा लीजिए, नहीं तो नहीं। तो महिला ने सोचा कि ठीक है, हम पुताई करा लेते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वागत तो करना है, भारतीय कल्चर है, बिना स्वच्छता के तो हम कोई काम, छोटी सी छोटी पूजा नहीं करते। ये तो घर की बात है, पूरे साल हमारा घर सकारात्मक रहे, घर के बैक्टीरिया साफ़ हो जाते हैं, तमाम मकड़ी के जाले से लेकर जो गंदगी है वो सब निकालनी होती है, तभी हमारी माँ लक्ष्मी आती है ना। तो महिला ने क्या किया, किसी ने आसपास में पूछा, ये गोल मार्केट के एरिया राजधानी दिल्ली के आसपास की बात है, कि ये पुताई वाले कहाँ मिलेंगे। चर्चा हुई, चर्चा में बताया गया कि वहाँ 12 टूटी के आसपास सदर में बहुत सारे पुताई वाले बैठते हैं, कुची हाथ में लिए रहते हैं और सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं, वो 6:30 से 7 के बीच में। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, बड़ा आसान है भाई, इतने सारे मिल जाएंगे। महिला बहुत खुश हुई। उसके हस्बैंड को ड्यूटी पर जाना था और वो बाहर रहते थे, 15 दिन बाहर 15 दिन घर में। उन्होंने कहा प्लीज़ आप ही देख लेना। महिला गई और वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो एक दुकान के सामने जो प्लम्बर वाली होती हैं वहाँ थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये पुताई वाले कह रहे बहन जी किसी से भी करा लीजिए, ये आके बैठ जाते हैं, बात कर लीजिए। और बस मतलब हल्के से ही पूछा, उसने ये नहीं पूछा कौन रिलायबल है कौन नहीं है। उसने घर में बुलाया
और कहा कि भाई उन्होंने कहा देख लेंगे कितना स्पेस है, कितने पैसे निश्चित करने हैं। पैसे पर बात हुई, महिला ने थोड़े कम कराए ज़्यादा कराए, अपनी बात हो गई बजट की। उन्होंने कहा कि ठीक है हम कल सुबह आ जाते हैं, पुताई का काम कल सुबह कर देंगे, आप कुछ एडवांस दे दीजिए। सामान तो लाना ही पड़ेगा, सामान के तो देंगे ये, हम तो ये भी लाने हैं, हमें ब्रश भी लाना है, तमाम अपनी आवश्यकताएं उसने बताई। महिला को सुबह जॉब पर भी जाना है, बच्चों को छोड़ने भी जाना है। उसने पूछा कितने लगेंगे, तो उसने कहा कि आप शुरू में मुझे 10,000 दे दीजिए। उसने कहा 10 तो अभी मेरे पास नहीं है, आप उसने 6,000 7,000 जो भी उसने दिए, क्योंकि सामान उसने कहा इतने में नहीं आएंगे, बार बार लाना पड़ेगा, आप सामान के दे दीजिए। महिला ने कहा कि वो हम दुकान पर बाद में दे देंगे, थोड़ा बहुत वो कम बेसी पड़ेंगे तो आप ले आना। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए और 6,000 से 7,000 के बीच में मैनेज करके पैसे एडवांस दे दिए। और उसने कहा ठीक है एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस लिखवाया, बड़े इत्मीनान के साथ वो चला गया। सुबह रात भर महिला ने अपना कमरा खाली किया, बच्चों को लगाया, कपड़े एक कमरे से दूसरे कमरे में लगाए। आखिरकार पुताई करानी है और फिर ऑफिस की 1-2 घंटे छुट्टी लेकर वहाँ भी लगना है और फिर मैनेज करना है। दोपहर में उनके पास कौन रहेगा, सारी व्यवस्थाएं करके उसने फटाफट से पूरी रात में एक कमरा खाली किया, एक किचन खाली की। महिला ने बताया कि सुबह उसने इंतज़ार किया, जो उसने गिवन टाइम दिया था उसको 9 बजे का। 9 बजे 15 मिनट हुए, 20 हुए, 9:30 बजे, 10 बजे वो नहीं आया। और उसने फ़ोन भी मांगा था तो उन्होंने कहा था कि फ़ोन तो है नहीं मैडम, हम तो यहीं बैठते हैं, हमें यहीं आ कर के आप संपर्क कर लेते हैं, सब लोग यहीं से जाते हैं। इंतज़ार करती रही लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार उसने फटाफट अपना वहीं पर अपना पहुंची और देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आसपास के दुकानदारों से पूछा कैसा कैसा हुलिया था, कौन थे। जब उसने बताया कि इस तरह का सा था, हल्की हल्की आँखें लाल थी, एक दाढ़ी वाला था, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा ओहो हो बाबूलाल होगा, ऐसे करके मतलब सो एंड सो कुछ भी बोला, लेकिन लेडी ने कहा ऐसे ही बोला था। ऐसे बोला उन्होंने तो वो दुकानदार के पास पहुंची एक अन्य, तो दुकानदार ने कहा ओह आप तो फंस गए मैडम। यहाँ पर कुछ जहाँ पर कामकाजी लोग आते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए बैठते हैं, ईमानदार लोग, उसमें 2 4 10 5 लोग ऐसे भी बैठ जाते हैं जिन्हें एक झटके से कमाने की आदत है, और वो बैठ जाते हैं और भाग जाते हैं पैसा एडवांस के नाम पर लेकर, और काम नहीं करते, उनका फ्री में ही काम चल जाता है। उन्हें ऐसे लोगों की वो रहती है तलाश। नए आए होंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप छोटे से थाने में भी नहीं जाएंगे, आप सोचते हैं हम थाने में जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 4 घंटे बैठेंगे, 2 बैठेंगे, कोई रिपोर्ट दर्ज करेगा नहीं करेगा। ये समस्याएं आम आदमी की काफ़ी रही हैं। ये घटना काफ़ी पुरानी है, जब महिला से बात हुई थी, एक लंबा अरसा हो गया है। आजकल तो फिर भी नेट का ज़माना है, तो आप फ़ोन पे संपर्क कर लेते हैं और किसी किसी अन्य तरह से कर लेते हैं, तो उसके पैसे मारे गए। अब महिला सजग हो गई थी। वो दूसरा उदाहरण बताऊंगी कि भाई आदमी को कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही सीखता है, और मरते टाइम तक आदमी सीखता है, लोग उनको सिखाते रहते हैं। यह है प्रोसेस। चीटिंग करना, धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा कि आपने बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतज़ाम किया, आपने माँ लक्ष्मी के लिए, और दिवाली से पहले ही आपको नुकसान हो गया। ये समस्याएं समझने के लिए, सावधानी के लिए, चेतावनी देने के लिए मुझे लगा ऐसी पोस्ट अवश्य शेयर होनी चाहिए जिसमें तरह तरह की सावधानी होती हैं।
नेट का ज़माना है, तो आप ये मत सोचिए कि नेट वाले में इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होती। आप उन्हें पकड़ सकते हैं। साइबर क्राइम है, कैसे पकड़ सकते हैं? फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपकी सारे घर की डिटेल्स ले लेंगे A to Z, आपके पास बैठ कर भी जाएंगे, बात करेंगे, आपके पास डबल खतरा हो जाता है। आपकी लोकेशन से लेकर आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि असामाजिक कहते हैं ना, एक रावण का दानव जो होता है, उसके बीच जितने ख़त्म करने की कोशिश करो, एक गर्दन काटते हैं दूसरी आ जाती है। तो असामाजिक सोच भी कुछ इसी तरह से होती है। अच्छे लोग हमेशा मासूमियत में फंस जाते हैं। उसके बाद की एक और घटना है, यहाँ भी सामान्य वर्ग की ही घटना है। वो पहले चोट खाई हुई थी, तो चर्चा करते हैं। कुछ लोग समझदारी से पूछ लेते हैं कि भाई आपका कोई परिचित होगा, आप बता दीजिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने वहाँ जाके ढूंढा था। तो उसकी बहन ने बताया, वो रहती थी आसपास ही उनके, कहीं जैसे रहते हैं इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, आसपास के इलाके में चर्चा की। तो उसने कहा हमारे यहाँ तो उसने बहुत अच्छी पुताई करी थी, एक जानकार है, मैं उसका नंबर आपको दे देती हूँ। उसने उनको नंबर दिया, और नंबर रिश्तेदारी थी वो दे दिया। उसने भी काफ़ी अच्छे से विश्वास किया कि हाँ ठीक होगा। वैसे भी उन्हें क्या पता भाई पुताई उनके घर हुई है, तो जाहिर है कि उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। पुताई वाले को बुलाया, फ़ोन किया, आया, पैसे के बारे में सारी चर्चाएं हुई। पैसे कम भी किए गए, ज़्यादा भी किए, नेगोशिएशन भी हुआ, लंबी लिस्ट भी बना दी गई सामान की पुताई में, कितना फ्लैट में लगना है। और जैसे कि वो बढ़ा चढ़ा कर बताते ही हैं, इसमें पुट्टी लगेगी, यहाँ बहुत सीलन है, यहाँ टूटन है, ये लगेगा, तमाम करते हुए लंबी चौड़ी लिस्ट, जिसमें सामान एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन, जहाँ 5 किलो पुट्टी लगे वहाँ पूरा एक कट्टा, जहाँ एक कपड़ा जिसे धोती बोलते हैं, वो बड़ी मासूमियत से पूछता है आदमी उस समय, ये धोती क्या चीज़ होती है? आप नहीं जानते। वो धोती अपने सर पे बांधने के लिए एक वाइट कपड़ा होता है, वो लेते हैं, उनके ऊपर ना गिरे। आप अपने घर का पुराना कपड़ा भी उन्हें दे सकती हो हालांकि, लेकिन वो भी 10-15 मंगा लेंगे जम के, या 20, जो भी है। कई दिन काम चलेगा मैडम, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, आप सब सुनते रहते हैं। स्क्रबर आएगा, दरवाज़ों पे घिसना है, ये सफाई करनी है, इसके लिए ज़रूरी है, इतने ब्रशेज़ आएंगे, इतना बड़ा आएगा, छोटा आएगा, कलर आएंगे, तारपीन का तेल आएगा। इसके बाद बाल्टी की चर्चा आएगी, कितनी बाल्टी आएगी, किस कंपनी की आएगी। एक बाल्टी 20 लीटर की है, एक 10 की है, एक 5 की है, एक 1 लीटर की है। आप सब सुनते रहते हैं। आपको इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप अच्छे फील्ड के हैं, आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप लेखक हैं, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, ये मान लीजिए आप टीचर हैं, कुछ भी फील्ड हो सकता है, आप घरेलू ही हैं, तो आप इतने डीप में नहीं जाते हैं, हूँ हाँ करते रहते हैं, लिस्ट बनाते रहते हैं, लिस्ट बन जाती है। सामान हो गया, वो कहता है कि मैं आपसे 35,000 लूँगा या 70 लूँगा, नॉर्मल कराना है तो इतने लूँगा। तमाम तरह की चीज़ों के बाद वो कहता है अच्छा ये सामान आप के हमें इतने एडवांस दे दीजिए, आप मंगाएंगी तो फिर वापसी नहीं होती, फिर आप कहाँ जाएंगी। वो भी सोच लेती है कि हाँ बात तो सही है, बार बार रिक्शा में जाना, ऑटो में जाना, मध्यम वर्ग है, गाड़ियाँ हर एक के पास 4 तो रखी नहीं कि भाई बीवी भी उठा के चल दे और बेटी भी उठा के चल दे। ऐसी अगर बात होती तो वो तो बाहर से बुलाएंगे प्रोफेशनल, वो सब ठेका लेंगे और काम कर देंगे आपका। तो उसने भी इसी टाइप का किया जैसे वो महिला दिल्ली में लुटी थी, ये प्यार से, क्योंकि ये उसको पता है एक रिश्तेदार ने नंबर दिया है, उसने अच्छा किया है, वो सब समझदारी के साथ उसको फिर कहती है ठीक है, उसने एडवांस मांगता है, वो एडवांस दे देती है। एडवांस मांगता है 12,000 रुपये, वो देती है, बड़ी खुशी से सोचती है चलिए मैं 10 दे देती हूँ, 2 बाद में दे देंगे। हाँ ठीक है मैडम, उधार कर लेगा एक वो दुकानदार, कल दे देंगे उसे।
नहीं उधार नहीं करना हमें, नहीं नहीं, हम थोड़ा आगे पीछे देते रहते हैं, हमारे तो काम चलता है, वापसी हो जाएगी, सामान वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद ठीक पहले की तरह से, जैसे मैंने पहले ये घटना सुनाई, उनके साथ भी लगभग कुछ अलग लेकिन हर एक की थोड़ी अलग घटना होती है। हुआ वो इंतज़ार करती रही, नहीं आया, नंबर बुलाए, फिर उससे पूछा कोई और नंबर है क्या, नहीं और कोई नंबर तो नहीं है। फिर उसने कहा हम तो 2 दिन बात करेंगे, हमें कुछ और काम मिल गया है, सामान रखा रहेगा। फंस गई महिला। उनको उसने छुट्टी भी ले ली थी अगले दिन की। वो सोचती है मैं दूसरा कोई बुला लेती हूँ, सामान रखा है, सामान आ गया है उसके पास, वो सामान रख गया था, सुबह करेंगे। सामान की पड़ताल की जाती है, दूसरा आदमी बुलाया जाता है, वो बताता है मैडम इसमें तो ये सामान गलत है, ये वाली बाल्टी इस कंपनी की नहीं है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, ये कलर इससे नहीं बनता, ये ज़्यादा कलर है, इसकी एमआरपी तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी एमआरपी लिखी हुई है 25,000, ये तो आ जाती है 18,000 में। इस तरह की बातें, मतलब ये कि जितने वो पैसे ले गया था लगभग 3 साढ़े 3,000 से 4 के बीच एक्स्ट्रा उसने बिना पुताई के कमाई कर ली और रफू चक्कर हो गया। फिर 2 दिन बाद जानबूझ के उस महिला ने फ़ोन किया, आप आ रहे हो? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कुछ एडवांस में पैसे किराए भाड़े के डाल दो, मैं अपनी टीम को लेकर आऊँगा। उसने कहा ये क्या बकवास है, मैं आपसे मिलने आया था मैडम, तब तो पैसे नहीं मांगे थे, किराए के भी डाल दो। मतलब एक के बाद एक शरारत। मैडम कहती है ऐसा तो कहीं नहीं होता कि देखने के लिए आप आए थे तो मैं उसका किराया देती, आप कहाँ से आए हो? अब मैंने तो ये नहीं पूछा आप दिल्ली से आए हो, खोड़ा से आए हो, गाजियाबाद से आए हो, तो क्या मैं वहाँ का किराया दूँगी? उसने फ़ोन पटक दिया। इसके बाद उसने, पुताई वाले ने उसको फ़ोन किया जिसके रेफरेंस से वो आया था, उनको फ़ोन किया और वो इस बात पर चिढ़ गए थे कि जिसको मैंने रेफरेंस दिया उसके साथ ऐसा सलूक किया कि उनको एडवांस नहीं दिया। ये भी कोई बात होती है भाई? उसने अपनी वाइफ से फ़ोन कराया, ये भी कोई बात होती है कि आदमी गया, आपने उसको अटेंड नहीं किया, किसी और से काम करा लिया। उसने कहा कि नहीं, बात नहीं जम पाई, कुछ उसने ऐसा किया था। उनके रिश्तों में फालतू में दरार पड़ गई, बिना वजह की दरार पड़ गई। दूसरी तरफ पैसा का अलग से चूना लगा, सामान का नुकसान हुआ, अदला बदली, दुकानदार के पास पहुँचे, अब परिचय दिया, उसने कम पैसे लिए, उसमें भी सारी गड़बड़ निकली। ऐसे केसेस, चलिए ये तो लेन देन और पैसे से रिलेटेड हुई। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं। क्या आप सावधान रहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई पुताई करने वाला ठीक मिल गया, या आपने पैसे पर ध्यान नहीं दिया, आपने बुला ही लिया है, 2 लोग आए थे, आपको नहीं पता कल कितने आने वाले हैं, आप उसी के हिसाब से एक कमरा खाली करती हैं और सुबह धड़ाधड़ 7-8 लोग आ जाते हैं। यू आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। आपके एक तरफ बच्चे हैं, वो आपको कैसे परेशान करते हैं, कोई आपसे पानी की बोतल मांगेगा, कभी बीच में उन्होंने काम शुरू कर दिया, जल्दी से दूसरा भी कमरा खाली करो, आप फटाफट उधर लग जाएंगे, वो आपको काम में लगा देते हैं। कभी वो आपके बाथरूम में घुस रहे हैं, कभी बालकनी में, जैसे पूरा घर उनका हो गया हो। बताइए, आप जिस घर में किसी को कदम नहीं रखने देते, वहाँ पर 5-7 लोग अजीब अजीब से व्यवहार के, कोई आपके बाथरूम में धड़ाम से जाके जो पान खाता है, गंदा सा चूना खाता है, थूक कर उसे रेडिश कर देता है, अपने पसीने भरे दिन भर के गंदे कपड़े जो पुताई के, वो आपके बाथरूम में टांग देता है, आपके जो बेड रखे हुए हैं, सोफ़ा, उस पर डाल देता है। 4-5 बोतलों का पानी रख दी जाती हैं हर मिनट पर, उन्हें आधे घंटे में पानी, बहाना तंग करने का, या गर्मी में वो थके हैं, मांदे हैं, इसलिए सर्दी में उनके लिए चाय बनानी। यानी आपको नौकरी तो करनी ही है उनकी, क्योंकि वही अच्छा काम लेना है, आपको काम भी लेना है।
आप खड़ी हुई हैं, संभ्रांत महिला हैं, आपके सामने वो कपड़े भी निकाल रहा है, आपके सामने आपके बाथरूम में खड़े होकर आपका साबुन को हाथ लगा देता है, आपके अंडर आर्म अपनी सफाई वहीं करने लगता है खड़े खड़े। लंच पे जाना है उसे या वहीं बैठ के खाना है। आप परेशान हो जाती हैं, उफ, ये पुताई है या मुसीबत है। इसकी रेमेडी क्या है उस पर भी मैं चर्चा करने वाली हूँ। तीसरा उदाहरण, एक अन्य नया मकान बनता है, वहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता ये सिर्फ घटना मोहल्ले से आती है कि वहाँ पुताई करा रहे थे, यहाँ बड़ी दुर्घटना हो गई, घर पर कोई नहीं था, लगभग खाली था, कोई इसमें आने वाले थे या जाने वाले थे किराए की, पूरी घटना नहीं पता चल पाई। लेकिन वहाँ एक पुताई वाला जो टीम आती है, कोई बाथरूम में नहाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, कोई कुछ करता है। 3-4 लोग थे वहाँ पर। घटना का शिकार हो गया बिजली के करंट से, या किसी ने उसे मार डाला या क्या हुआ, सिर्फ घटना आई कि बाथरूम में उसकी डेथ हो गई। तो यानी आप उन्हें खाली भी नहीं छोड़ सकते। जिसने पुताई के लिए बुलाया वो भी फंसेगा। क्या हुआ, इसके साथी कहाँ चले गए, अननोन लोग होते हैं, कहाँ से पुताई वाले आए, कहाँ चले गए, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखना होता है कि उनकी बुनियाद क्या है, कितने सालों से रुके हुए हैं, एक दूसरे में उनमें आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने उनके घर का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया। ये खतरनाक स्थिति। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। कुछ अन्य, किसी के घर में सीलन आई हुई है, करंट की स्थिति फैल गई है और ऐसे में वो मनमाने ढंग से कहीं हाथ लगाएं पुताई पर। आप बार बार उनसे कहें भैया यहाँ हाथ मत लगाना, सुरक्षा होती है, भैया चप्पल पहन लो, आप आगे पीछे घूम भी रहे हैं उनके, पर वो खुद तो प्रिकॉशन लेते नहीं हैं, दूसरा भी उनके पास खड़ा हो उसके लिए भी नुकसानदायक हो जाए। बच्चे जाते हैं बार बार आते हैं, वो ये नहीं कि एमसी गिरा दें अंधेरा हो जाएगा। इस तरीके की समस्याएं भी अक्सर देखने को मिलती हैं। चलिए ये भी हो गया। 5वां पॉइंट है कि आपका सामान, मैं मध्यम वर्गीय घर की बात कर रही हूँ बार बार आपसे, क्योंकि ये दायित्व कई बार महिलाओं पे होते हैं, कई बार पुरुष पे हों, कई बार बेटी घर में होती है, कई बार छोटा बेटा होता है, उनके लिए भी बहुत समस्या होती है। आप ये कहकर नहीं जा सकते कि बच्चों के भरोसे पुताई करा लें। आप ये भी नहीं कर सकते, नन्हा सा बच्चा आपका वहाँ बैठा है, आपको उसे दूध पिलाना है, चाय पिलाना है, किचन भी खाली करा दी, ये भी करा दी, सामान बिखरा पड़ा है, आपका पर्स, आपके पैसे, आपका बच्चा, आपकी बेटी, उन लोगों की मानसिकता कैसी मानसिकता है, उसे टच कर दिया, बच्चा रोने लगा, या गलत निगाह रखना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वी हैव टू बी अलर्ट। बहुत सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि असामाजिक और सामाजिक दुनिया, हर तरह का प्राणी यहाँ पर है। आपको दिमाग में तो सब कुछ पॉइंट, एक सिक्के का पहलू दोनों ही देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुताई नहीं कराएगा कोई, ऐसा भी नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा भी करना है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन परसेंटेज जो हो जाती है कि एक ने गलती करी तो उसका 10 को नुकसान होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। और फिर वो सीखते हैं। पुताई पर बुलाती है एक महिला, उसके पति भी काम पर चले गए हैं, फिर वही समस्या, उनको काम पर तो जाना ही है। नया मकान लिया, बराबर में ही ले लिया है, कितने का लिया होगा, नगद लिया है, कैश लिया है, किराए का लिया है, कैसा लिया है। महिला कहती है ये किराए का लिया है, खाली पड़ा रहता था। अरे ये तो बिकने वाला था, आपने बिक्री पे ही लिया होगा, इस पे तो बोर्ड लगा हुआ था। निगाहें देखिए कहाँ कहाँ पर हैं। पुताई हो गई, उसने पुताई में कितना परेशान किया, ये पॉइंट अलग है। पुताई के बाद उस महिला से कहता है ये हमें ही किराए पे दे देना, आपने तो किराए पे लिया है,
कितना किराया लगता है इसका? यानी एक संभ्रांत कॉलोनी में संभ्रांत व्यक्ति जिसके यहाँ पर वो पुताई कर रहा है, हिम्मत देखिए। उनका सामान पड़ा हुआ है, उस पर किस किस तरह की निगाहें आती हैं। ये पलंग खाली है, ये मिक्सी फालतू है, ये घड़ी पुरानी हो गई है, इसे हमें ही दे दीजिए। हर सामान पर उनकी नज़र, सामान पर नज़र, पर्स पर नज़र, खाने पर नज़र, बच्चों पर नज़र। उनकी नज़र है तो क्या हुआ? हमारी समझदारी तो कम नहीं। जो समझदार लोग हैं कैसे मैनेज करते हैं, आप सब कैसे करते हैं, आप मुझे ज़रूर शेयर करना। तो इसी में एक भैया बताते हैं कि मेरी वाइफ तो बहुत समझदार है, मैं कहीं भी चला जाऊं 1 मिनट में फ़ोन घुमा देगी, पुलिस कमिश्नर से लेकर कहाँ तक, किस तरीके के वो अपने पास गैदरिंग रखती है नंबरों की। उनका पहला चिट्ठा निकाल लेती है, किस किस के यहाँ पुताई हुई, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी के ज़रिए। और मैडम वो तो इस टाइप की है कि धरती में से भी, आसमान से भी वो बंदे को ले आए, उसे चीटिंग नहीं कर सकता। तो बड़े हमने बोला हंसकर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज की महिला बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी जो घर में जो छोटा छोटा ये काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं? कहते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट है, पहले ही बोल देती है पुताई वाले से, या कोई मजदूर भाई घर में आए, कौन मजदूर आएगा पहले तो उसकी शक्ल और नाम पहले दे दे। वो चॉइस रखती है कौन कितना गंदा है, वो थूकेगा बार बार, क्या बदतमीज़ी करेगा, कैसे करेगा। वो पहले से कह देती है बाथरूम यूज़ नहीं करोगे आप, बाथरूम विल बी लॉक्ड। आप पानी नहीं लोगे, आप पानी का इंतज़ाम अपने आप नीचे करोगे, गैराज में या बाहर। ये हमारा काम नहीं है, हम कामकाजी हैं, हमें अपने घर के 10 काम देखने हैं, बच्चों के देखने हैं। सॉरी, आप चाय से लेके नाश्ते तक आप 4 पैसे ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन हम इस बीच में नहीं होंगे। आप यहाँ मुंह नहीं धोएंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, बाथरूम यूज़ नहीं करेंगे। घर परिवार वालों के सामने कपड़े जो अगर आपको चेंज करने हैं तो आप रोड पर बदल कर आइए, या घर के नीचे जो जगह स्पेस है गैराज में वहाँ बदलिए। मैं पहले से ही बता रही हूँ आपको, 7 दिन लगें, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। मेरे यहाँ पर घर में 2 पुताई वाले अगर कर रहे हैं तो 2 ही आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बदलोगे, एक साथ 10 नहीं घुसेंगे, 5 नहीं घुसेंगे। लिमिटेड संख्या चाहिए मुझे, 2 लोग जो आराम से पुताई कर रहे हों, एक सफाई कर रहा हो या घोल कर दे दे। कितना कलर चाहिए पहले से दे दीजिए, हम ऑनलाइन मंगाएंगे या पहले से सामान हम एक्स्ट्रा मंगा कर रख लेंगे। कम ज़्यादा पूरा आप अपना परफेक्ट बताइए, जो ज़्यादा लगेगा हम एक्स्ट्रा मंगा कर रख लेंगे। आपको किस कंपनी का मंगाना है, नहीं मंगाना है, ये हमारी चॉइस है, हम खुद लाएंगे, आप अपनी मेहनत लीजिए। और वो नेगोशिएशन में भी ऐसे ही कर लेती है, उसको पता है कि वो 2 गुना बताएंगे, 1.5 गुना बताएंगे। वो पता करके रखती है कि एक फ्लैट में इतना लगता है, जनरली बिल्डर से पता कर लेती है इतना लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देती है। ऐसा पैसे में कंजूस नहीं है कि आदमी को चाय पीने जाना है, नाश्ते के लिए जाना है तो उसको मजदूरी भी ना पड़े, उनका ध्यान रखती है, लेकिन अपने सर पर बर्डन नहीं लेती। तो आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि आपको पुताई करानी है, अपने सर पर बर्डन नहीं लेना है। आपको हर तरह से सावधान रहना है, अपने बच्चे का ख्याल रखना है, वो बार बार इधर से उधर ना टहलें पुताई वाले। एक कमरे में पुताई हो रही है तो दूसरे में बच्चे अलग रिजर्व रहें, वहीं उनका खाना पीना। आप लगी हुई हैं या बाहर से आपके हस्बैंड रिश्तेदार लगे हुए हैं, आप उनको एक आध को सहयोग के लिए रखिए। खैर, आप समझदारी से अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखते हुए अपने घर की व्यवस्थाएं करेंगे। अपने बच्चों के लिए खाना पहले से बना कर रखेंगे ताकि जब पुताई वाले आएँ तो आपकी किचन डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बनाने का समय नहीं है तो आप ब्रेड मैनेज करेंगे। आज थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, आप अपना बाहर से जोमेटो वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। वैसे 7-8 दिन की बात है या 15 दिन की बात है
तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने खाने का इंतज़ाम सुबह जल्दी उठकर कर लेते हैं, या जब वो ब्रेक में जाते हैं आप तब अपनी व्यवस्था करती हैं। ये तो बहुत सारे बिंदु हैं, हर समय व्यक्ति सीखता ही रहता है। एक और घटना आपको बताती हूँ कि सारी व्यवस्थाएं कर ली आपने बच्चों का भी रख लिया, अलग कमरे में रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने ये भी हिदायतें दे दी उनको, वो कपड़े सामने नहीं बदलें। आपने ये भी हिदायतें दे दी हैं पानी यूज़ नहीं करेंगे। आपकी समझदारी की कहाँ तक हद करें जब दूसरा वाला, जब सामने वाला आते ही घर को मालिक सा बन जाए, जो आपके मजदूरी पर आया हुआ है 7 दिन के लिए, ऐसा लगे कि आप उसके सामने एक बेचारा सा बन गए हैं, वो ऐसी हालत कर देते हैं। तो यही बताते हैं हम आपको कि भारी भारी सामान होता है आपके घर में। ये एक अलग 6th पॉइंट है कि आपके पास बड़े बड़े पलंग हैं, भाई डबल बेड है, भारी टेबल है, एलईडी उतार कर रखना है, और आपके पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं उठा पाती हैं। और ऐसे में वह वर्कर यह भी बोलते हैं, चलिए जो ठेकेदार आता है कि मैडम ये सब खुद कर लेंगे, बल्कि ये सफाई भी खुद करेंगे जो नीचे गिरती है। इतना सब कुछ वादे करने के बावजूद किस तरह की समस्याएं आती हैं। महिला ने 2-4 दिन पहले ही पुताई से दिवाली पर गलती ये कर ली कि पहले ही कुछ फर्नीचर मंगवाया था, क्योंकि आदमी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे होता है सीखता रहता है। उसकी नई टेबल, फर्स्ट क्लास सोफ़ा सेट, कांच का, उसके ऊपर टेबल का जो होता है ऊपर का हिस्सा कांच का। पुताई वालों ने बिना पूछे किसी से अंदर से धड़ाम से ला के दूसरा फर्नीचर उस पर पटका, दूसरे रूम से जो छोटा वाली साइड टेबल होती है, और वहीं टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आप सोचिए वो क्या कहे कि आपने मेरी टेबल तोड़ दी, नुकसान हुआ सो अलग, कांच के टुकड़े फैले सो अलग, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई सोफ़े पे गिरा, जो कपड़े रखे हुए थे प्रेस के जो गठरी बांध कर कुछ वहाँ गिरा, ये खतरा भी कि कहाँ कोई उलझा रह जाए। आप सोचिए कितना परेशानी होती है। तो आपको उनकी एंट्री के लिए स्पेस भी ऐसे बनाना होता है कि पहले ही आप अपने चौकीदार से या किसी से साइड में पलंग भी खड़ा करा देंगी, सोफ़े के चादर भी उस पर डाल देंगी ताकि ये चादर पुरानी चादर से ढकेंगी, कोशिश करेंगी उस पर कलर ना गिरे, दरवाज़ों पर पेंटिंग का कलर या फिर पुताई का कलर ना गिरे, या फिर उसका मिसयूज़ ना करें, कुछ भी हाथ में उठा लेते हैं, वो जो मर्जी भी आए। पूरी तरह से आप पैकिंग की व्यवस्था करके हर कदम आप एक सिपाही की तरह से आपको खड़े रहना होता है, तब जाकर ये पुताई होती है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आती हैं, आप इन्हें कैसे निपटाते हैं। हमने कई बीच में पॉइंट उठाए हैं। इसमें चीटिंग का पॉइंट, मैं इसको कंक्लूड करते हुए बोलती हूँ, पैसों की एडवांस में देना। आप किस तरह से अपने सामान को स्वयं लाएं। जो 2 रुपए की चीज़ है वो आपको 4 में मिलती है, और वो कहते हैं हम डिस्काउंट ला के आए हैं, हम आपका वापसी करा देंगे। आप इनोसेंट से हाँ हाँ करते रहते हैं। चूना लग चुका होता है, बजट गड़बड़ा जाता है। जो आपको पुताई 35 में करानी थी वो 40 में पहुंच जाती है। आपके खर्चे तो गड़बड़ाए, आपकी टेबल भी टूटी, आपके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, बच्चों को रुला देते हैं, आपका बाथरूम गंदा कर दिया। ये तीसरा, इस तरीके की कई चीज़ें। सुरक्षा, हमने बताया कि वो पुताई वाला आपस में झगड़े हो गए होंगे या क्या हुआ होगा, या इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। जब पुताई हो रही है, कहीं से तार निकला हुआ है, पहले से इलेक्ट्रिशियन भी थोड़ा चेक कर ले। अगर कहीं डाउट होता है कहीं नंगा तार तो नहीं है, उनको पूरी हिदायत दी जाए कि आपको गीले हाथ यहाँ नहीं लगाने हैं, मिसयूज़ नहीं करना, यूज़ नहीं करना, छूना नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने पैसे के हिसाब से भी सतर्क रहें, बच्चों के हिसाब से सतर्क रहें। दूसरे को काम पर बुलाया, उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी आप पर है।
इसलिए ज़्यादा बर्डन ना लें। चाय पिलाने की एक दिन गलती कर दी, दोबारा वो आपसे मांगेंगे। शाम को जाते हुए भी कहेंगे हम थक गए हैं मैडम। फिर 15 दिन आपका वो बजट, 1 किलो दूध आपका 60 रुपए का आता है। 4 लोग काम पर लगे हुए हैं, आप उसको नहीं पिला पाएंगे। आप तो खुद भी नहीं पी पा रहे थे, आपकी भी सामने मुसीबत आ जाती है। लेकिन आपने क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया तो फिर वो आपसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे और ना तंग करने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि आपका जरा सी मुस्कुराहट, आपका हल्का सा छूट देना आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है कई बार। तो इसलिए हमें हर छोटी से छोटी चीज़ उस समय हमें इसलिए सख्त होना पड़ता है, कितना भी दिल आपका अच्छा हो, आप एक चाय खुद नहीं घूंट गटक पाते उस समय। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके जो कैसे मैनेज करनी है, वो क्या करना है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा। यह है ताकि आपकी पुताई अच्छी रहे, आपकी दिवाली अच्छी रहे। इन सब चीज़ों को आपने, उम्मीद करती हूँ, ध्यान से सुना होगा। कुछ और भी बहुत कुछ होगा जो आपके अनुभव होंगे, आप मुझे शेयर कर सकती हैं। इसी तरीके की ऐसे अन्य चीज़ें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। आपको चबूतरा ठीक कराने हैं, या आपको कई मरम्मत के काम कराने हैं, या आपके कपड़ों से रिलेटेड है, बहुत कुछ है। हमने जो ये मीना कौशिक लाइफ स्टाइल जो चैनल चलाया है, उसका मकसद यही है, हर छोटी से छोटी चीज़ पर सावधानी और चुनौतियाँ, नई नई चुनौतियाँ आती हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक गलती करता है तो 10 लोग सीखते हैं, और 10 लोग सीखते हैं, यही बात देश विदेश तक पहुंचती है। हमारे फैंस भी इसीलिए बनते हैं। हमारे अनुभव, आपके अनुभव मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया की बुनियाद रखते हैं। इसीलिए फटाफट आप मेरे चैनल को फिर से गुजारिश करूँगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सोच लीजिए, जो भी आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं वो भी दें। इसी के साथ आज अगली पोस्ट तक के लिए विराम लेती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आपकी दिवाली शुभ रहे, आपका घर जगमगाता रहे खुशियों से, आर्थिक उन्नति से, समझदारी से।